नमस्कार मित्रों, साहित्य मधु की प्रस्तुति करने भी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रीता शेखर मधु लघु कथा वाचन की रविवारीय श्रृंखला में आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ वरिष्ठ लघु कथाकार आदरणीय कमल चोपड़ा जी की लघु कथा। कमल चोपड़ा जी वार्षिक प्रकाशित होने वाली पुस्तक संरचना के संपादक हैं। सन 2020 तक संरचना की 12 वार्षिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आइए अब सुनते हैं कमल चोपड़ा जी की लघु कथा किराया। बैठे बिठाए स्थायी आमदनी शुरू हो जाने की खुशी तो आनंद को हो ही रही थी, पर पता नहीं क्यों उसे अपने पिताजी की याद आने लगी थी। पिताजी को गांव भेजकर क्या हमने अच्छा किया? उन्होंने हमें पाला पोसा, खिलाया, बड़ा किया, अच्छी तरह रखा, और हमने? लक्ष्मी, हमारा ऊपर वाला कमरा 300 में किराया चढ़ गया है। किराया एडवांस मिल गया है। रमाकांत अंकल के ही किसी आदमी ने लिया है। वे ही बात तय करने आए थे। उन्हीं की जिम्मेदारी पर मैंने चाबी उन्हें दे भी दी है। सामान लेने गए हैं वे। लक्ष्मी यह सुनकर खुशी से उछल पड़ी। अब बताइए, कैसी रही मेरी योजना? पिताजी को गांव भेजकर फायदा हुआ कि नहीं? अब इन 300 रुपयों में चाहे 100-150 पिताजी को गांव भेजते रहें, तब भी फायदा है। पिताजी यहाँ रहें तो कमरे का किराया एक तरफ, ऊपर से रोटी पानी का खर्चा और आज़ादी में खलल। गांव 50 रुपल्ली का मनी आर्डर भी करेंगे तो 4 जगह नाम होगा कि बाप को पैसे भेजते हैं। कितने आज्ञाकारी हैं हम। तभी नया किरायादार अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर आ गया। आनंद ने देखा तो देखता ही रह गया। पिताजी, आप तो गांव? हाँ बेटे, मैं ही हूँ। तूने तो गांव भेज दिया था, पर बेटा मैं तुम लोगों से दूर कैसे रहूं? मैं इधर साइकिल वाले के यहाँ नौकर हो गया हूँ। हाथ में हुनर है, भूखा नहीं मरूंगा। यह सब रमाकांत की मदद से हुआ है। मैं बस तुम्हें अपनी आंखों के आगे देखना चाहता हूँ। तेरा और पोते पोतियों का मुंह देख देख कर ही जी लूंगा। तुम्हें कमरे का किराया चाहिए ना? वो मैं किसी भी तरह कैसे भी करके भरता रहूंगा। मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगा। गांव से भी बटाई का ही 3-4 हजार सालाना आता रहेगा। रोटी चल ही जाएगी। मेरी विनती है बेटा, मुझे अपना किराएदार बना लो, ताकि मैं अपने इस परिवार को फलता फूलता देख सकूं। आदरणीय कमल चोपड़ा जी की यह लघु कथा बहुत मार्मिक है। समाज में अक्सर यह देखने को मिलता है कि मकान में वृद्ध जनों के लिए एक अपना कमरा रहना घर में रह रहे बेटे बहू की आंखों को खटकता है। घर के बुजुर्ग को घर का एक कोना देकर या कहीं और भेजकर उनके कमरे से किराया के रूप में कमाई की जाती है। कोई यह नहीं समझ पाता कि वृद्धावस्था में भी माता पिता पुत्र और उसके परिवार की उतनी ही परवाह करते हैं जैसे वे शुरू से करते आए हैं। बेटे की गृहस्थी देखकर उन्हें दिल से खुशी मिलती है। कथा में वृद्ध पिता अपने कमरे का किराया तक देने को तैयार हो जाते हैं, ताकि वे बेटे के सानिध्य में रह सकें। बेटे का मानवीय पक्ष इस रूप में उजागर हो रहा कि उसने पिता के कमरे में किराया अवश्य लगाया, किंतु उसे भी यह एहसास है कि यह अच्छा नहीं हुआ। कथा में पिता और पुत्र के अभिन्न संबंध भी उजागर हो रहे। आदरणीय कमल जी की लघु कथा किराया सामाजिक सरोकार की सुंदर सार्थक लघु कथा है। इसके लिए उन्हें साधुवाद। कथा का शीर्षक भी सार्थक है, क्योंकि यह किराया किराएदार से नहीं बल्कि मकान मालिक से लिया जाएगा। यह लघु कथा मैंने महानगर की लघु कथाएं पुस्तक से ली है, जिसके संपादक आदरणीय सुकेश शाहनी जी हैं। मित्रों, यदि आपको यह चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों को भी शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।